क्लास है 6 और पाठ है षष्ठ है, पाठ है 6वां। पाठ समुद्र तट है, समुद्र का किनारा और उसका है गृह कार्य। तो संस्कृत विषय में आज हम कक्षा 6 में 6वां जो पाठ है समुद्र तट है यानी षष्ठ पाठ है, 6वां पाठ है, उसका हम गृह कार्य करेंगे। तो सबसे पहले गृह कार्य करने से पूर्व हम इस पाठ में क्या क्या बातें बताई गई है, पाठ का क्या सार है, उसका थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में चित्रों के माध्यम से समुद्र तटों का वर्णन किया गया है। समुद्र तट यानी होते हैं समुद्र के किनारे। तो भारत में अनेक सुप्रसिद्ध समुद्र तट है, उनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी आदि अत्यधिक प्रसिद्ध समुद्र तट है। इन समुद्र तटों पर देश विदेश के हजारों पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। इस पाठ में भारत के एक समुद्र तट का चित्र दिया गया है जहां अनेक बालक विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इस पाठ में विशेष रूप से तृतीय एवं चतुर्थ विभक्ति के पदों का प्रयोग हुआ है। कठिन शब्दार्थ इस पाठ में समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा, पर्यटना यानी घूमने के लिए, तरंगे यानी लहरों के साथ, नौका भी यानी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम यानी जल क्रीड़ा, बालुका भी यानी बालों से, बालुका ग्रहम यानी बालू का घर घरौंदा, मध्य मध्य यानी बीच बीच में, प्रवाहयंती यानी धो देते हैं, बहा देते हैं, प्रचलयंती एव यानी चलती ही रहती है, पर्यटन स्नान यानी घूमने की जगह, मत्स्य जीविन यानी मछुआरे, सब जीविका अपनी जीविका को, चालयंती यानी चलाते हैं, अतीव यानी बहुत, सवेरम यानी बेरोक टोक यथेच, विहरंती यानी घूमते हैं टहलते हैं, दीर्घतम सबसे लंबा, प्रायद्वीप यानी 3 तरफ जल से घिरा हुआ भाग, संगम यानी होता है मिलन, युगपदेव यानी एक ही साथ, दृष्टोम यानी शक्यते यानी देखा जाता है। इसके बाद में पहला प्रश्न है उच्चारणम करो, उच्चारण करो। तरंगे है, मत्स्य जीविन है, संगम है, त्रिसरसु प्रायद्वीप, वंगोपसागर है, चंद्रोदय है, विदेशी पर्यटक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्न है उनका उत्तर लिखना है। जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति ही, जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति ही, लोग किस प्रकार से जल विहार यानी जल के अंदर है वो भ्रमण करते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा नौका भी। किससे करते हैं? नौका भी, नौकाओं से जल के अंदर विहार यानी भ्रमण करते हैं। दूसरा है भारत से दीर्घतम है समुद्र तट है, भारत से दीर्घतम है समुद्र तट है क, तो मेरीना तट है। इसका उत्तर आ जाए समुद्र तट है मेरीना तट है, मेरीना तट है वो दीर्घतम समुद्र तट है। उसके बाद में आ जाएगा जनाः कुत्र सवेरम विहरन्ति और इसका आ जाएगा जुहू तटे है। बालकः बालुका भी किम रचयन्ति ही और इसका आ जाएगा बालुका ग्रह। कोची तट है के बे ज्ञायते है और यानी क्या उत्पन्न होता है तो नारी केल फलेभ्य यानी नारियल के जो फल है वह प्राप्त होते हैं। उसके बाद में यथा योगे योजियत है समुद्र तट है यानी आ जाएगा पर्यटनाय, क्रीडनकम यानी खेलनाय, दुग्धम यानी पोषणाय, दीपक यानी प्रकाशाय, विद्या यानी ज्ञानाय। तो तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्, तृतीय विभक्ति के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है बालकः सह क्रीडन्ति, बालिका से बालिका भी। दूसरा है तड़ागे है विभाति और कमल से कमले। अहमपि ही खेलामी, कंदूक है कंदूक से कंदूके। अश्वः सह धावन्ति, अश्व से अश्वे। और ड में आ जाएगा मृगः सह चरन्ति, मृग से मर्गे है। इसके बाद में है कि मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा में से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वंगोपसागर है, प्रायद्वीप है, पर्यटना है, क्रीड़ा संगम है। तो इसमें उत्तर में आ जाएगा कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमम भवति, कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का संगम होता है। भारत देशे इति कथ्यते, तो भारत देश कहा जाता है प्रायद्वीप।
जना समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर किसके लिए आते हैं? तो पर्यटनाय। बालकव्य है रोचते, बालकों को क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा, खेलना। और भारत से पूर्व दिशायाः अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में क्या है? वंगोप सागर है। तो इस प्रकार से यह है षष्ठ है पाठ है, 6वां पाठ है समुद्र तट, यानी समुद्र के किनारे पर कौन कौन से पर्यटन स्थल है, कौन कौन से बंदरगाह है और समुद्र के किनारे पर पर्यटक किस लिए वहां जाते हैं, वो इस पाठ में बताया गया है कि भारत के जो समुद्र तट के किनारे हैं उन पर प्रसिद्ध है मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी। एक मुंबई है, गोवा है, कोच्चि है, कन्याकुमारी है। ये प्रमुख पर्यटन स्थल भी है और बंदरगाह भी है। यहाँ पर लोग भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। और समुद्र तट के जो किनारे हैं वहां पर नारियल के फल यानी नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, नारियल के फल है वहां हमें प्राप्त होते हैं। अनुवाद सुने तो सरलार्थ है ऐसा है, समुद्र तट है तो यह समुद्र का किनारा है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ लहरों के साथ खेलते हैं और कुछ लोग नावों के द्वारा जल विहार करते हैं।